ना को। गुरु के बिना जीवन में उद्धार नहीं है। गुरु बिना भारी तारा ये ना कोई, जो बिरंच शंकर साम। अखंडानंद बोधाई शिष्य संताप हारिणी सच्चिदानंद रूपाई तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे पूज्य को मैं सत सत नमन करता हूँ जिनका आगमन हमारे कनक भवन में होने के लिए जा रहा। तो दीवारों पे लिखा है, जिनका नाम हर जगह है, हर प्राणी जिनसे स्नेह करता है। दीवारों पे लिखा है इन अवधि की हर गलियों और चौबारों पे लिखा है गुरु का नाम, मेरे गुरु का नाम। गुरु मूर्ति मुख चल गुरु का मुख चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, सेवक के नयन चकोर की भांति खातिर हो श्री गुरु चैनल। तो दीवारों पे लिखा है अवधि की हर गलियों और चौबारों पे लिखा है गुरु का नाम, मेरे गुरु का। हेलो, ए 10 रुपए का पुरस्कार मनमोहन पांचाल पुछी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। बीते हैं दिनों इंतजार में, उनके आने से हर शाम हो मेरे मन की तो कामना है यही, हर जुबा पे गुरु का नाम। तो दीवारों पे लिखा है हाँ इन अवधि की हर गलियों और चौबारों पे लिखा है गुरु का नाम, मेरे गुरु का मुनि आए हैं तो खुशियां मनाएं। हमारा भाग उदय हो रहा है। गुरु आए हैं तो खुशियां मनाएं। जय हो। अपने हमारा भाग आज उदय हो गया क्योंकि सेवक के घर स्वामी का आगमन हो रहा है। यदि वो चाहते तो हमें स्वयं अपने पास बुला लेते, लेकिन ऐसा नहीं, वो खुद चल कर आ रहे। मुनि आए हैं तो खुशियां मनाएं, अपने भाग्य को आज सराहें। मेरे जीवन के हो
मेरे जीवन के सारे पाप कट जाएंगे जो रज छुपाएंगे। मेरे जीवन के सारे पाप गुरु आए हैं तो खुशियां मनाएं, अपने भाग्य को आज सराहें। मेरे जीवन के हो, मेरे जीवन के सारे दुख मिट जाएंगे जो रंग छुपाए। आज ऐसे लग रहा है हमारे द्वारा जितने भी पुण्य कार्य किए गए उन सब का फल हमें आज प्राप्त होगा जब मुनि के चरणों का दर्शन होगा। हाथ गुरुदेव का दर्शन हमारे नेत्रों को सुखद होगा। हमें ये मूरी मैं चूरन समन सकल भव, समन सकल भव रुचि परिवार। आज हमें ऐसे लग रहा है जैसे तीर्थों के राजा प्रयागराज स्वयं चलकर हमारे यहाँ आ रहे हैं। क्योंकि मुदि मंगलमय, हाँ मुदि मंगलमय सलति समाजो मुदि मंगल। जही जग जंगम जही जग जंगम तीरथ तो मेरे जीवन के हो, मेरे जीवन के सारे दुख मिट जाएंगे जो रज छुपाएंगे। मेरे जीवन के सारे हम मुनि आए हैं तो खुशियां मनाएंगे, मुनि आए हैं तो खुशियां मनाएंगे, अपने भाग्य को आज सराहें। मेरे जीवन के, मेरे जीवन के सारे दुख मिट जाएंगे जो मुनि आए। मेरे जीवन के गुरु आगमन सुना रघुनाथा, द्वारे आए पदनायो माथा। ये ना जय हो। आज आपका दर्शन कर हमारा जीवन धन्य हो गया। बड़ी आशा थी कि आप कब आपके इन चरणों का दर्शन इस राम को प्राप्त हो जाए। यदि आप चाहते तो हमें स्वयं अपने आश्रम में बुला लेते, परंतु आपने सेवक के घर आकर सेवक का घर मंगलों ही मंगलों से भर दिया। आज हमारा जीवन धन्य हो गया। हे ना सेवा की सदा ने स्वामी आगमनो मंगल मूले अमंगल सेवक सदा ले
प्रभुता ताज प्रभु कीने सनेभु भयउ पुनीत आज यही गेबु चरणों की रज छुई आदेश प्रदान करें, किस कारण से आए हैं? आपके कहने में विलंब होगा नाथ, हमारे करने में विलंब नहीं होगा। करबो गुसाई सेवक लाही स्वामी शिवकाई चरणों की रज छुई मेरे अनुसार हो आज मैं तो धयल ये स्वामी चरणों की रज छुई मेरे हेलो ये 101 रुपए का दान हमारे अंगद भगत जी गोरपुरा की ओर से, जो परम पिता परमात्मा भगवान श्री राम जी का सुंदर अभिनय चल रहा है, इसी अभिनय पर लीला में दान। बहुत बहुत धन्यवाद। परन राम गुणशील स्वभाव बोले प्रेम पुलक मुनि राऊ। आदेश प्रदान करें। क्यों नहीं? आपको इस बात का ज्ञात नहीं है कि आखिर मैं यहाँ तक क्यों आया हूँ, किस कारण से आया हूँ। वक्सराव भूप सजो अभिषेक समाजू चाहते तुम्हें जुबराजू। चक्रवर्ती महाराज दशरथ इस अयोध्या का युवराज तुम्हें बनाना चाहते हैं। तुम्हें इस बात से तुम अभी अनभिज्ञ थे, इसलिए मैं तुम्हारे पास चला आया। क्यों? कि तुम्हें यहाँ का युवराज बनाया जा रहा है। इससे पहले क्या नियम होते हैं, उनका क्या पालन करना पड़ता है, मैं तुम्हें वह अवगत करा दूं। और राजा को क्या करना चाहिए, कैसे अपने राज का संचालन करना चाहिए, ये सब बातों को बताने मैं तुम्हारे पास चला आया हूँ। वैसे तो तुम हर बात को जानते हो, तुम हर बात को जानते हो, फिर भी हमारा दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है आपको अवगत कराने का। वत्सराम, तुम्हें पृथ्वी पर शयन करना है। पृथ्वी पर शयन इसलिए करना है कि राजा को इस बात का एहसास हो कि हमारे राज्य में कुछ नागरिक ऐसे हैं जो पृथ्वी पर शयन करते हैं, तभी राजा उन नागरिकों का ख्याल रख सकता है। तुम्हें फलों का आहार करना है, वो इसलिए है कि तुम्हें यह ज्ञात हो कि हमारे राज्य में कुछ नागरिक ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन भी नहीं है, तभी राजा उनका ख्याल रख सकता है। हर राजा को, जिस राजा को न्याय का ज्ञान नहीं होता, नीति का ज्ञान नहीं होता, वह राजा राजा नहीं होता, बल्कि एक पशु के समान माना जाता है।
जिस राजा को है नहीं न्याय नीति का ज्ञान, वो राजा पशुतुल्य है, वह राजपाट संसार। जो राजा न्याय प्रिय नहीं होता, नीति को नहीं मानता, वह राजा पशु के समान माना जाता है। जहां तक उसकी राजभूमि हुआ करती है, वह शमशान भूमि की तरह मानी जाती है। फिर राजा में कुछ दोष होते हैं, जिन दोषों से अपने समर्थ राज के सहित वह विनाश की ओर जाता है। राजा को उन दोषों से बचना चाहिए, बच के रहना चाहिए। वैसे वो दोष आपको तो छूकर भी नहीं गुजर सकते, फिर भी आपको अवगत कराई देता हूं। नितंग नरेश वही तो है जिसका हर अंग निरोगी हो, उसके शासन में तभी कुशलता है जब कुशल कार्य सहयोगी हो। राजा को पूर्णतः से स्वस्थ होना चाहिए। राजा के मंत्रीगण पार्षदगण वह भी स्वस्थ हो, कुशलता से हो। अगर वह कुशलता से नहीं होंगे तो राज का कार्य नहीं देख पाएंगे। फिर राजा में भी हुआ करते हैं 14 दोष जो नष्ट करते हैं धन, सेना, शासन कोष। उन दोषों से बचना चाहिए। वह दोष कौन कौन से हैं 14? मैं आपको अवगत कराता हूँ। राजा में भी हुआ करते हैं 14 दोष जो नष्ट करते हैं धन, सेना, शासन कोष। कौन कौन से? अभिमान, झूठ, आलस, क्रोध, अनीत, नास्तिकपन, इंद्रिय सुख, मूर्खों से विचार, हठ धर्मीपन कथन, विद्वानों का अपमान करना, अलंकृत का अवलेहन करना है 14वां विलास, भोग, मदिरा आदि का सेवन करना। इन दोषों से सर्वदा बचता रहे नरेश, तो उसके राज को माने सारा देश। हमेशा राजा को इन दोषों से बचना चाहिए, तो सारे विश्व में उसकी जय जयकार हुआ करती है। इसलिए वत्सराम, मैं तो तुम्हें इतना ही कहने चला आया था। अब मैं राज दरबार की ओर जाता हूँ। गुरु सिख दे लाए पह गयऊ, राम हृदय अशु विस्मय भयऊ। पूज्य गुरुदेव के द्वारा शिक्षा दी गई, राम करहु सब संयम आजू, जह विधि कुशल निभाए। तुम्हें संयम और नियम से रहना है। क्यों? तो बतलाया गया कि हमारे पिता महाराज ने एक सभा एकत्रित की और सभा में घोषणा कर दी गई कि प्रातः होते ही इस अयोध्या का युवराज पद राम को दिया जाएगा। हमारे हृदय में संशय रूपी जड़ उत्पन्न हो गई। हम 4 भाई हैं, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। चारों भाइयों का जन्म एक साथ हुआ, चारों भाइयों ने भोजन एक साथ किए, चारों भाइयों ने शयन एक साथ किया, चारों भाइयों का विवाह भी एक साथ हुआ। फिर भी राम को ही राजा क्यों बनाया जा रहा है? विचार यह कर रहा हूं, राम को ही राजा क्यों बनाया जा रहा? भरत को बना देते, लक्ष्मण को बना देते, शत्रुघ्न को बना देते। हमारे हृदय में एक संशय रूपी जड़ उत्पन्न हुई। पूछो ये ना पूछो मुझे क्या हुआ है, मुझको न कोई न शिकवा गिला है, हम को ही क्यों ये हुक्म मिला। राजा क्या राम के लिए ही क्यों है, राजा का हम को ही क्यों ये हुक्म मिला।
लिए करन में बीत बियाह संग संग सब भयहु चाहा। लक्ष्मण को बना देते, भरत को बना देते, शत्रुघ्न को बना देते। उन तीनों में से कोई भी बन जाए एक राजा। पूछो ये ना पूछो मुझे क्या हुआ है, मुझको ना कोई नसीब मिला है। हमको ही ये हुक्म मिला है, राजा का हमको ही हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। ये राज तिलक राम के लिए है। मेरी समझ में कुछ नहीं, कैसा राज तिलक करवाया मेरे। जय हो। हमारे विमल वंश में अनुचित कार्य हो रहा है। हमारा राम को राजा बनाया जाए। विमल वंश यही अनुचित एक बंधु बिहाई बढ़िया। उन तीनों में से कोई भी बन जाए एक राजा। पूछो ये ना पूछो मुझे क्या हुआ है, मुझको ना कोई नसीब मिला है। हमको ही क्यों ये हुक्म मिला है, राजा का हमको ही क्यों ये हुक्म मिला है। हे राजा का हम, हाँ राजा का हमको ही क्यों ये हुक्म हो हुक्म मिला। अब समय जो दिखाएगा वो हम देखेंगे, क्योंकि समय की आज के समय एक पल की भी खबर नहीं है कब क्या हो जाए। राज तिलक राम को कल बनाया जाएगा, कल किसने देखा। प्रतीक्षा कर रहा हूं, लक्ष्मण अभी तक नहीं आया, आज आया करता था। कहे अवसर आए लखन